बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। एक होता है ज़ायकेदार, दूसरा होता है लज़ीज़ तरीन। आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी ना, वो इंतहाई लज़ीज़ तरीन है। इसका ज़ायका आपके मुंह में रह जाएगा। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं क्रिस्पी मलाई बोटी रोल की रेसिपी, जो कि खाने में इंतहाई टेस्टी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चले फिर ये टेस्टी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है जी 250 ग्राम चिकन है मेरे पास। बोला चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस मैंने इसको काट लिया है, जिस तरह पिज़्ज़े के लिए काटते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही। अब चिकन को करेंगे मैरिनेट। तो 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी नमक। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। चौथाई टीस्पून इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। इसके अलावा हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर जी चिकन पाउडर का भी मैं इस्तेमाल करूँगी। हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे चिकन पाउडर। तो 5 चम्मच इसमें डाल देंगे दही। अच्छे से फेंट कर फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। तो इसके साथ ही मलाई इसमें डाल देंगे, 5 बड़े चम्मच डाल देंगे। मलाई बोटी बना रही हैं तो क्रीम तो लाजमी इसमें डलेगी। चलें जी, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर तो आप लोगों के पास टाइम है तो इसको 10 मिनट के लिए लाजमी रखें। तो चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है जी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के, और अब इसमें शामिल करेंगे चिकन। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ें इसमें डाली हुई हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए कवर लगा के छोड़ देंगे। तो हमने डाला था इसमें दही, और दही के पानी में ही ये अच्छे से चिकन जो है वो गल चुका है, और मसाला देखिए कितने अच्छे से कोट हो चुका है। 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और चिकन भी अच्छे से गल चुका है। अब कुछ भी नहीं करना, अब इसे उतार लेंगे। यहाँ पर जी मैंने 2 टीस्पून के करीब मैदा ले लिया है। बिल्कुल ये सादे वाला मैदा है। इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करके एक गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार करेंगे, जिससे हमने अपने रोल को सील करना है। तो यहाँ पर जी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलें जी, अब इसे भी रख देंगे एक साइड पे। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले ली है जी बंद गोभी है, जिसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है, और इसमें मैंने धनिया भी शामिल कर दिया है। क्रिस्पी मलाई बोटी रोल बनाने के लिए मैं यहाँ पर रोल शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। किसी भी बेकरी से आपको आसानी से मिल जाएगी। चले जी, अब यहाँ पर लेंगे एक शीट और इसके सेंटर में रखेंगे धनिया और बंद गोभी, जो मैंने बारीक काट कर रखी हुई है। इसके ऊपर रखेंगे मज़ेदार मलाई बोटी फिलिंग, जो कि अब ठंडी हो चुकी है। 2 टेबल स्पून के करीब इसके ऊपर लगा देंगे, और आप कुछ भी नहीं करना। और बाजी इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और जो घोल हमने बना के रखा हुआ है वो ब्रश की मदद से अप्लाई करेंगे, और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। और देखिए कुछ इस तरीके से। इसको पहले से मैंने रखा हुआ है गर्म होने के लिए, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। और अब रोल को डालते जाएंगे और इन्हें फ्राई करते जाएंगे। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे। हाई पे करेंगे कलर तो आ जाएगा, लेकिन ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और जैसे ही चारों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इन्हें उतार लेंगे। और देखिए जी माशाल्लाह से रोल भी हमारे एकदम से डन है। और ये देखें जी कितने टेस्टी और यमी और खस्ता बने हैं। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।